नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी को अपने YouTube चैनल ज्ञानवर्धक मंजिल में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वर्ण यानी शब्द विचार को। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार को। ऐसा आपको हम पढ़ा देंगे 2 लेक्चर में। एक लेक्चर में सब्जेक्टिव होगा, मतलब थ्योरी होगा, और दूसरा लेक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसा आपको हम पढ़ा देंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे, 7 जन्म तक नहीं भूलोगे, मेरा दावा है, गारंटी है ना। तो आप लोग इस क्लास में ज्यादा तक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सके तथा विद्यार्थी इसको देख सके। और ये 10th नहीं, 8, 9th, 10th, 11th, 12, ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ 10th का ही है, सभी में पूछा जाएगा। सभी का नियम एक ही होता है, इसलिए आप लोग जो है इसको देखना ना भूलें। बिल्कुल पूरा वॉच करना है, सही तरीके से देखना है, ना टाइम गवाते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, शब्द विचार में। तो शब्द विचार में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उद्गम की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार होते हैं। और आज ये क्या है, पहला डे है, पहला दिन है। एक बार पढ़ो हमेशा के लिए याद रखो। हम पहले बोल चुके थे कि ऐसा पढ़ाएंगे आप 7 जन्म तक नहीं बोलेंगे, ठीक है, 7 जन्मों तक नहीं बोलेंगे, ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट नाउ। शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार क्या होता है। देखो, व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण जो होता है, व्याकरण पूरा व्याकरण को जो है कितना भाग में, पूरा व्याकरण को ओनली फॉर 3 भाग में बांटा है। पहला है वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। तीसरा क्या है, वाक्य विचार। ध्यान दें, तो हम लोग वर्ण विचार खत्म कर चुके हैं और शब्द विचार में प्रवेश कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग वाक्य विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार पढ़ेंगे, उसके बाद ही वाक्य विचार पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा है, इसको पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। हम एक एक चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मेरा ये गारंटी है, आपसे प्रॉमिस हम करते हैं। व्याकरण का वह भाग जिसमें, मतलब कि शब्द विचार जो है व्याकरण का वह भाग है जिसमें शब्दों के भेद, अवस्था और उत्पत्ति का वर्णन हो। शब्द बनता कैसे है उसका वर्णन हो, उस क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हम कमल, कमल लिखते हैं, ये कमल बना कैसे, का मेल हुआ म, का मेल हुआ ल से कमल। लेकिन ये शुद्ध रूप से नहीं है, का क्या है, एक व्यंजन है ना। व्यंजन में स्वर का मेल होता है, तो का हलंत अ प्लस म हलंत प्लस में म हलंत प्लस में अ, फिर ल हलंत प्लस में अ, ये क्या बन गया, कमल बन गया। क्या बन गया, कमल बन गया। यही चीज हम लोग पढ़ेंगे, शब्द की उत्पत्ति कैसे होता है, शब्द की भेद क्या है, शब्द की अवस्था क्या है, इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, शब्द विचार में पढ़ेंगे। शब्द विचार किसे कहते हैं, व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों के भेद, अवस्था एवं व्युत्पत्ति का वर्णन हो, यानी उत्पत्ति का वर्णन हो, उसे क्या बोलते हैं, शब्द विचार कहते हैं। शब्द किसको बोलते हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ये जो ध्वनि के मेलने से, ध्वनि को ध्वनि के मिलने से जो बना सार्थक, मतलब जिसका सार्थक वर्ण समुदाय, सार्थक का मतलब कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, वो सार्थक है। जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो उसको, उस सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। फिर समझिएगा, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम पिता बोलेंगे, तो पिता क्या है, मेरे पिता क्या है, पापा को पिता बोलते हैं। माता या माँ बोलेंगे, किसको, मम्मी को बोलते हैं, या माता का मैंने सार्थक अर्थ है, सही अर्थ है। तो यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि व्याकरण यानी शब्द विचार किसे कहते हैं,
व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों के भेद, अवस्था और उत्पत्ति का वर्णन हो उसे शब्द विचार कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को वर्ण शब्द कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से यानी उद्गम की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि यानी व्यवहार की दृष्टि से। यानी कि शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं और प्रयोग की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग पढ़ रहे हैं। शब्द अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, बनावट की दृष्टि शब्द 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि शब्द 4 प्रकार के होते हैं और प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अगर ये वीडियो आपको, ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो सभी लोग शेयर कर दें इस क्लास को, और जो लाइक नहीं किए हैं वो कृपया लाइक कर लें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लें। क्या कर लें? सब्सक्राइब भी कर लें। साथ साथ बेल आइकन की घंटी के निशान जो है इस पर क्लिक कर दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको ज्ञान मिल सके। ठीक है, चलिए। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से जो है ना बाबू, शब्द 2 प्रकार के होते हैं, पहले बता चुके हैं। शब्द की दृष्टि शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। देखो, अर्थ से ही हम लोग को समझ में आ जाएगा सार्थक किसको बोलते हैं, निरर्थक किसको बोलते हैं। फोकता को बाहर में है, कौन है देखो उसको। सार्थक अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, सार्थक मतलब जिसका अर्थ कुछ ना कुछ हो, जिसका अर्थ सही हो, जिसका अर्थ कुछ ना कुछ निकले। हम बोलेंगे वैसी शब्द या वैसे शब्द जिसका स्वयं कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब जिसका कुछ ना कुछ स्वयं अर्थ होता है उसे क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे हो गया माता, माता का क्या अर्थ होता है? मेरी माँ, मम्मी, है ना। पिता, पापा, डैडी, है ना। तो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो उसे क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसको बोलते हैं? वैसे शब्द जिसका स्वयं कुछ अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसको बोलते हैं? वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे में हो गया टप। टप माने क्या होता है? कुछ भी नहीं। टप का कोई अर्थ निकल रहा है? टप का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बोल दे लप, लप का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, जिसका स्वयं कुछ अर्थ ना निकले, उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। जो नेक्स्ट है, बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। हम पहले ऑलरेडी बता चुके थे कि बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये तीनों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिनके खंडों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं होता है उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। तो एक हम छोटी सी उदाहरण देंगे। आप लोग तो मैथ जरूर पढ़ते होंगे क्योंकि 10th के सिलेबस में मैथ है। जो 10th में नहीं है 12th में है, आर्ट्स लिए हुए हैं, जरूर 10th पढ़े होंगे। तो योग रूढ़ शब्द जो बोला गया है, यानी कि मान लिया जाए जो रूढ़ शब्द बोला गया, तो रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? आता है वास्तविक संख्या में आता है कि रूढ़ संख्या किसे कहते हैं या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं से भाग लगे उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं।
मतलब इससे ज्यादा ना लगे। उसी तरह यहां बोला गया है जिसका कोई अलग अर्थ ना हो। तो तोड़ने के बाद में, टुकड़ा करने के बाद में कोई अलग अर्थ नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक ना? जैसे में हो गया कान, नाक हो गया, नाक को तोड़ो, नाक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ना धन का अनेक। ना, ना का मतलब कोई अर्थ होता है? कुछ नहीं। और को का कोई अर्थ होता है? कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम तोड़ दें कान या झट, झट को हम अगर तोड़ दिए तो झट को तोड़ेंगे तो झा धन ट, यानी झा जोड़ ट, क्या इसका कोई अर्थ हो रहा है सार्थक? इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है। झा का कोई अर्थ नहीं हो रहा है, टा का कोई अर्थ नहीं हो रहा है। यानी कि तोड़ने के बाद, टुकड़ा करने के बाद जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द बोलेंगे। योग रूढ़, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिनके खंडों का कोई अलग अलग अर्थ होता है। मतलब यौगिक शब्द किसको बोलते हैं? वैसे शब्द जिसका, जिसके खंडों का अलग अलग अर्थ हो, कुछ ना कुछ अलग अलग अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे में मान लिया जाए दूध वाला, हम लिख दें दूध प्लस वाला, यानी कि दूध का मतलब क्या हो गया? दूध हो गया। वाला का मतलब क्या हो? जिसके पास दूध है। वाला का मतलब क्या हो गया? जिसके पास दूध है, वही दूध वाला हो गया। वो क्या हो गया? दूध वाला हो गया। जैसे कि बोलते लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाले को लकड़हारा कहते हैं। लकड़ी बेचने वाले को लकड़हारा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाले को लकड़हारा कहते हैं। जिसके पास लकड़ी होता है तो लकड़हारा कहते हैं। पानी वाला, जिसके पानी हो, पानी वाला। मोती वाला, जिसका मोती हो, मोती वाला। मछली वाला, जिसके पास मछली हो, मछली वाला, है ना? योग रूढ़ शब्द, वैसे शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ पैदा करते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द का मतलब क्या हुआ? जो अपने समान अर्थ को छोड़ दे और एक विशेष अर्थ धारण कर ले, एक विशेष अर्थ उत्पन्न कर दे, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। विशेष में क्या? अलग अर्थ, अपना अपना अर्थ को छोड़ देगा, वो अलग अर्थ धारण कर लेगा। जिसमें हो गया पंकज। पंकज किसको बोलते? कमल फूल को पंकज बोलते हैं। जलज, जल में रहने वाले को जलज बोलते हैं। जलज का मतलब जो जल में रहता है, वो अपने अर्थ को छोड़ दिया, दूसरे अर्थ धारण कर लिया। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। जिसका पेट लंबा हो, लंबोदर, अर्थात गणेश जी। आया बात समझ में? तो सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया है तो इस क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दें, है ना? और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक भी ठोक दें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज 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 सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि ये चैनल थोड़ा ग्रो कर पाए, अच्छा आगे बढ़ पाए। ठीक ना? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब तत्सम किसको बोलते हैं? वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा शब्द है जो कि संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में हूबहू प्रयोग करते हैं। हिंदी में क्या बोला? संस्कृत भाषा से ठीक उसी प्रकार हिंदी में मिल गए हैं, यानी कि हिंदी में वो प्रयोग होने लगे हैं। सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। उसको क्या बोलेंगे? हम तत्सम शब्द बोलेंगे। जैसे में वह ग्राम, तो ग्राम का संस्कृत क्या होता है? ग्राम का संस्कृत ग्रामा होता है। सूर्य का सूर्य होता है। छात्र के छात्रा होता है। अब वृक्ष के वृक्ष होता है। बताइए क्या ये हूबहू हुआ या नहीं हुआ? ये जो है हूबहू हुआ। मतलब सिर्फ विसर्ग हट गया, हिंदी में बन गया।
यानी सिंपल सी बात याद रखना है, वैसे सब जो संस्कृत भाषा से ठीक उसी रूप में हिंदी में मिल गए हैं या हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं, उसे क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब आ गया तद्भव शब्द नंबर 2। वैसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से परिवर्तन होकर हिंदी में मिल गए हैं। वैसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से परिवर्तन होकर, क्या बोला गया? वैसे शब्द जो संस्कृत, क्या बोला? संस्कृत और प्राकृत, इसमें सिर्फ संस्कृत था और तद्भव में क्या? संस्कृत और प्राकृत दोनों है, दोनों से कन्वर्ट होकर कहां मिल गए हैं? हिंदी में मिल गए हैं। वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे हो गया आग। आग क्या है? आग दोनों में यूज होता था, अब कहां हो रहा है? हिंदी में हम लोग बोलते हैं अरे आज्ञा लग लो, रे आज्ञा लग लो। हाथ मारो, एक हाथ ना बेहोश कर जाएगा, ये बात समझ रहे हो? ये सब क्या हिंदी में मिल गया है? खेत हो गया, दूध हो गया, कोबरा हो गया, ये सब हमारे हिंदी का वर्ड नहीं है, ये अलग भाषा में यूज होता था। ये सब चीज को हम लोग यूज करना शुरू कर दे किसमें? हिंदी में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? तद्भव शब्द कहेंगे। तो यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो लाइक और शेयर करते रहें, लाइक और शेयर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इतना बारीकी ढंग से पढ़ा रहे हैं आपको, जहां तक हमको समझ में आ रहा है आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बेहतरीन तरीका से। नेक्स्ट है देशज शब्द। वैसे शब्द जो देश के अंदर बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। यानी कि देशज किसको बोलते हैं? जो हमारे देश के अंदर बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। वैसे शब्द जो देश के अंदर, हमारे देश के अंदर बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे में हो गया लोटा, हमारे देश की शब्द है। पगड़ी, चिड़िया, जूता, तेंदुआ, पेट, लड़का, गाड़ी, ये हमारे देश के अंदर बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। क्लियर यहां तक है? अब है विदेशज। विदेशज का मतलब है विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा मिल गया है। वैसी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल गए हैं, यानी कि विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल गए हैं, उसे क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। इसमें मान लिया जाए हम लोग बोलते हैं स्कूल। स्कूल क्या? स्कूल जो है कैसा वर्ड है? अंग्रेजी वर्ड है, जो कि विदेशी शब्द है। हमारे देश की भाषा क्या? हिंदी है ना, राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हिंदी ना है, ये स्कूल हिंदी नहीं है। हिंदी क्या है? विदेशी भाषा। सॉरी, स्कूल क्या है? विदेशी भाषा है। स्टेशन क्या है? विदेशी भाषा है। बाल्टी क्या है? विदेशी भाषा है, शायद फ्रेंच भाषा है, शायद फ्रांसीसी भाषा ये है ना। तो स्कूल, स्टेशन, बाल्टी, ये सब हमारे देश की भाषा नहीं है, हमारे देश के बाहर की भाषा है, और ये आकर हमारे भाषा में मिल गए हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? विदेशज शब्द कहेंगे। बोलो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा तो बताएं। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है प्रयोग अथवा व्यवहार की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के दृष्टि से शब्द 3 प्रकार। सॉरी, 3 कहां होगा? 3 कैसे होगा भाई? 5 होगा, 3 कैसे लिखा गया? 5 होना चाहिए। यहाँ पर होगा रे बउआ, होगा रे बउआ, 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 3 मिस्टेक से लिखा गया है। चलो यहाँ हो जाएगा 5 प्रकार के, यानी कि प्रयोग के दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? संज्ञा। संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोतल है, ये बोतल जो है, इसका नाम बोतल जो हम लोग बोल रहे हैं, हम बोल देंगे ये बोतला संज्ञा है। नहीं, बोतला ही संज्ञा नहीं है, इसका नाम जो बोतल रखा हुआ है वो संज्ञा है। हम बोल दे कि ये बोर्ड जो है, ये पैनल जो है, ये क्या है? संज्ञा है। नहीं, ये संज्ञा नहीं है, इसका जो नाम बोर्ड है, एवोटा कंपनी का बोर्ड जो है, ये क्या है? संज्ञा। ये क्या है? संज्ञा है। आ रहा है बात समझ में क्या बोले हम? अब राम, ये राम जो लिखा हुआ ये नाम है संज्ञा।
सीता जो लिखा हुआ ये नाम है संज्ञा, कृष्ण संज्ञा है। घर जो लिखा हुआ ये नाम संज्ञा है। गाय संज्ञा नहीं है, इसका गाय का नाम संज्ञा है। घोड़ा नहीं, घोड़ा जो लिखा हुआ नाम है वो संज्ञा है। जमीन जो नाम लिखा जमीन संज्ञा है, नाम ही संज्ञा है। देखिए कहावत है कि हमारे राम भगवान की पत्नी का जब हरण हुआ, जब चोरी हुआ था, तो राम लक्ष्मण खोजने के लिए गए, लंका जा रहे थे, तो उसमें एक नल और नील नाम का बंदर था। उन्होंने पत्थर पर क्या लिखे, राम नाम लिखकर फेंके समुद्र में, तो पानी में तैरने लगा वो पत्थर। तो क्या हुआ, भगवान राम में शक्ति नहीं था, और वही भगवान राम तो देखा, अरे यार हमारा नाम में इतना शक्ति, हमारा में कितना शक्ति होगा। मन सोचा, पत्थर उठाया डाल दिया, तो पत्थर डूब गया। क्योंकि भगवान राम में शक्ति नहीं था, उसका नाम में शक्ति था। इस तरह यहाँ नाम संज्ञा है, वो वस्तु संज्ञा नहीं है, वो व्यक्ति संज्ञा नहीं है, वो स्थान संज्ञा नहीं है, वो नाम उसका संज्ञा है। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, वे, आप। हम बोल देंगे मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं शिक्षक हूं, हम एक व्यक्ति है ना, हमारे लिए क्या प्रयोग हो रहा मैं, तो मैं जो शब्द हुआ वो क्या है, सर्वनाम है। वो क्या है, सर्वनाम। बोलेंगे कि तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तुम लोग जो लगाए किसके लिए, स्टूडेंट के तुम लोग लगाए हम। तुम लोग जो हो गया वो क्या है, तुम लोग जो हम बोले वो क्या है, सर्वनाम है। वो क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विशेषण वैसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं, वैसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता। सत्य मान लीजिए कोई संज्ञा ले लो, हम बोल देंगे यह बोतल बहुत सुंदर है। सुंदर क्या हो, विशेषता हो, उसका रंग बतला रहा है। हम बोल दें ये इस कलम से लिखने में बहुत अच्छा लगता है, राइटिंग सुंदर बनता है। बात समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि जिससे विशेषता प्रकट होगी। विशेषता का मतलब क्या था, रूप, रंग, गुण, अवस्था। विशेषता का मतलब होता है, इसका मतलब होता है रूप, रंग, गुण, अवस्था। रूप, रंग, गुण, अवस्था को ही क्या कहते हैं, विशेषता कहते हैं। ठीक है। तो वैसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलावे या बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे लाल, लाल क्या है, ये सब यहां से तो क्या है, ये रंग, ये क्या है, रंग है, ये रंग है। ठीक है, ये जो हम बोले ये क्या है, रंग है, ये रंग है। अच्छा, अच्छा क्या हो गया, अच्छा ये गुण है। अच्छा और बुरा जो है ये क्या है, गुण है। ठीक है, ये क्या है, गुण है। अवस्था क्या हो जाएगा, अवस्था हो जाएगा बुढ़ापा, जवानी, है ना, बचपना, ये सब अवस्था हो जाएगा। और रूप, तुम गोरा हो, तुम काला हो, देखने में भद्दा लगते हो, ये सब क्या हो गया, ये सब अवस्था होगी, ये सॉरी रूप हो गया। क्रिया किसे कहते हैं, वैसे शब्द जिससे किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात समझो कि जिससे काम करने का बोध हो, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब क्या है, क्रिया है। जिससे काम करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में समझो, शॉर्ट वे में, सरल रास्ता में क्या बोलेंगे हम कि जिसके अंत में नो में आकर ना लग सके, जिसका अर्थ ना लगने के बाद निकले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, खा ना, खा के अंत में ना लगा खाना, पीना, पी के अंत में ना लगा पीना, पढ़ना, पढ़ के अंत में ना लगा पढ़ना। ठीक है, चलना, चल के अंत में ना लगा चलना, तैरना, तैर के अंत में ना लगा तैरना, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया जिसके अंत में नो में आकर ना लग सके उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे पीना ना लग गया, सोना में ना लग गया, बैठना, उठना आदि। अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं, वैसे शब्द जिनका रूप कभी भी नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं।
देखो मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आप देख किसको बोलते हैं, जिसका रूप कभी भी चेंजिंग नहीं होता है, चाहे अवस्था कोई भी क्यों ना हो, सिस्टम कोई भी क्यों ना हो। समझ रहे हो ना। मान लिया जाए कि अभी पूरा लाइन कट जाए पूरा बिहार में, हम क्लास लें, हमारा क्लास लेने का रूटीन था, क्लास लेंगे 8 बजे क्लास लेते हैं, तो क्लास 8 बजे से लेते हैं, तो रूटीन मेरा था 8 बजे क्लास लेना है, तो 8 बजे क्लास लेना है, तो लाइन कट जाए हम क्लास ले ही रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम अपना रूटीन को चेंज नहीं किए हैं। कैसे क्लास ले रहे हैं, जनरेटर चालू किए, जनरेटर चालू करके क्लास ले रहे हैं, है ना, तो इस वो क्या हुआ, उसका रूप कभी चेंज नहीं होगा। वैसे सब जिनका रूप कभी भी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, उसे अब बेकर से धीरे धीरे, तो अरे धीरे धीरे जाना, वाह क्या बात है ना। तो ये सब शब्द बोल रहे हैं, तो क्या होगा, ये सब शब्द बोलने का मतलब हुआ इसका अर्थ कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या धीरे, हम बोले धीरे धीरे, इसका कभी अर्थ होगा कि जल्दी ले जाओ, नहीं, इसका अर्थ यही होगा कि तुम धीरे धीरे ही जाओ, जल्दी जल्दी नहीं जाओ, इसका अर्थ यही होगा। बात समझ लो ना। तो ठीक है, आप लोग को या तो समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो सभी लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर दो, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लो, और जो लाइक नहीं किए होंगे वो फटाफट लाइक भी कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यहां से बाबू आ गया ऑब्जेक्टिव, क्या आ गया है, ऑब्जेक्टिव। तो इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा तो मुझे एहसास होगा कि क्या मेरा बच्चा समझ में आ रहा है, मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, सब हमको पता चल जाएगा, और अच्छे से प्रयास करेंगे समझाने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।